नमस्कार। आप सभी का कथा स्पंदन में दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक जातक कथा सुनाने जा रही हूँ। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी द्वारा ही कही गई हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध जी के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई हैं। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियाँ जातक कथाएं हैं, जिसमें लगभग 600 कहानियाँ संग्रह की गई हैं। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझने का प्रयास किया जाता है। यह अमूल्य कृतियाँ हैं। आज मैं आपको चांद पर खरगोश नामक एक जातक कथा सुनाने वाली हूँ। आइए सुने। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषद के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि उपोषद जो होता है वह बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का एक दिन होता है। जब उपोषद का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुराकर अपने घर वापस लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़कर अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प किया, किंतु उनका जो चौथा मित्र था खरगोश, वो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा कि यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ हो। अतः उसने उपोषद के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और शक के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक को शक्र या फिर इंद्र कहते हैं, अर्थात उसके इस त्याग से संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा और वह इंद्र के सिंहासन को भी हिलाने लगा। सरल शब्दों में समझा जाए तो उस खरगोश के इस त्याग से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। यह मान्यता है कि संसार में जो सबसे अधिक जप तप दान करने वाला व्यक्ति होगा वही इंद्र का सिंहासन प्राप्त करेगा, या फिर कहते हैं उसे इंद्र की उपाधि मिलेगी। शक यानी कि इंद्र ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुँचे। ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने शक को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियाँ, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देने चाहे, किंतु शक ने उनके द्वारा दी गई दान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुँचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका, ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में ना जल जाएं। फिर वह खरगोश बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। शक उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उन्होंने ऐसी दानवीरता ना देखी थी और ना ही सुनी थी। हाँ,
आश्चर्य! आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग जादुई थी। शक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित शक ने तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा, तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। समाप्त।